हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होती है कि जिस मुख्य क्रिया के बाद में यानी कि जिस मुख्य क्रिया के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे आज शब्द आते हैं। तो जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य बनाने हैं तो आपको देखना है कि मेन वर्ब के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे आ शब्द दिखाई देने चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप इसके वाक्य बनाए तो जब आपके सब्जेक्ट हो ही, सी, इट, या आई हो, या एनी नेम किसी का नाम हो, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, या कोई एक वचन करता हो, तो हम लाएंगे साइक्लिया वाज। क्या लाएंगे? वाज। ठीक है। जब आपके सब्जेक्ट हो यू वी दे, यू वी दे, या फिर एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कोई बहुवचन करता हो, तो क्या लाएंगे साइक्लिया? वर। क्या लाएंगे? वर। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी साइक्लिया वाज वर। ठीक है। और वर्ब में क्या लाएंगे? हमेशा आईएनजी। क्या लाएंगे? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जा रही थी, तो सी वाज गोइंग टू स्कूल। सही है। सी वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही थी। ठीक है। मैं यह गाय बेच रहा था, मैं यह गाय बेच रहा था, तो आई वाज सेलिंग दिस काउ, दिस काउ। ठीक है। नेक्स्ट, वह वहां सोया हुआ था, वह वहां सोया हुआ था, तो ही वाज स्लीपिंग देयर, ही वाज स्लीपिंग देयर। ठीक है। वे मुझे पढ़ा रहे थे, तो दे वर टीचिंग मी, दे वर टीचिंग मी। ठीक है। नेक्स्ट, कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी, जब वाक्य हो वर्षा वाला सब्जेक्ट बनेगा इट। क्या बनेगा? इट वाज रेनिंग एस्टरडे। पास्ट में क्या लाएंगे कल की अंग्रेजी? एस्टरडे। तो कल वर्षा हो रही थी, तो इट वाज रेनिंग एस्टरडे। ठीक है। यह पक्षी उड़ रहा था, तो दिस बर्ड वाज फ्लाइंग, वाज फ्लाइंग। ठीक है। नेक्स्ट, मैं उसकी सहायता कर रहा था, तो आई वाज हेल्पिंग हिम। ठीक है। वह अपना काम कर रही थी, तो सी वाज डूइंग हर वर्क, डूइंग हर वर्क। वह अपना काम कर रही थी। ठीक है। वे वहां बैठे हुए थे, वे वहां बैठे हुए थे, तो दे वर सिटिंग देयर, दे वर सिटिंग देयर। ठीक है। नेक्स्ट, चार लड़के अपना काम कर रहे थे, चार लड़के अपना काम कर रहे थे, तो फोर बॉयज वर डूइंग देयर वर्क, वर डूइंग देयर वर्क। जब लड़का होता एक, तो क्या लाते अपनी अंग्रेजी? हिज। एक से ज्यादा होने पर क्या लाएंगे अपनी अंग्रेजी? हमेशा देयर। ठीक है। नेक्स्ट, तो जब भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी साइक्लिया। ठीक है। वाज वर। उसके बाद आएगा आपका नॉट, और वर्ब में क्या लाएंगे? हमेशा आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वे यह किताब नहीं पढ़ रहे थे, हम वाक्य बनाएंगे दे वर नॉट रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक। ठीक है। यह लड़का मैच नहीं खेल रहा था, यह लड़का, तो दिस बॉय वाज नॉट प्लेइंग द मैच, द मैच। ठीक है। नेक्स्ट, आपका मित्र नहीं हंस रहा था, तो योर फ्रेंड वाज नॉट लाफिंग, वाज नॉट लाफिंग। ठीक है। नेक्स्ट, हम अपना काम नहीं कर रहे थे, तो वी वर नॉट डूइंग अवर वर्क, अवर वर्क। ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा नहीं हो रही थी, तो इट वाज नॉट रेनिंग, इट वाज नॉट रेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, वह अपने कमरे में नहीं सोई हुई थी, तो सी वाज नॉट, सी वाज नॉट स्लीपिंग इन हर रूम, इन हर रूम। ठीक है। नेक्स्ट, वह लड़का बस से आगरा नहीं जा रहा था, वह लड़का बस से आगरा नहीं जा रहा था, वह लड़का, तो हम लाएंगे दैट बॉय। यहां होता यह लड़का, तो दिस बॉय। वह लड़का तो क्या लाएंगे? दैट बॉय वाज नॉट गोइंग टू आगरा, वाज नॉट गोइंग टू आगरा बाई बस। जब हम किसी वाहन से आएंगे तो क्या लाएंगे? हमेशा बाई। ठीक है। उसके बाद उसका नाम बाई बस। जैसे कार होता तो बाई कार, ट्रक होता तो बाई ट्रक, रेल होता तो बाई ट्रेन। सही है। सिंपल है। नेक्स्ट, हम स्कूल से पैदल नहीं आ रहे थे, हम स्कूल से पैदल नहीं आ रहे थे, तो वी वर नॉट कमिंग, वी वर नॉट कमिंग फ्रॉम द स्कूल। जब हम किसी जगह से आएंगे तो से की अंग्रेजी क्या लाएंगे? हमेशा से की अंग्रेजी फ्रॉम, फ्रॉम द स्कूल। कैसे? पैदल। तो क्या लाएंगे पैदल के लिए? ऑन फुट। ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट, तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस के आपको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। जैसे क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी, क्या है बीच में तो क्या की अंग्रेजी, कब है तो कब की अंग्रेजी। उसके बाद आएंगे साइक्लिया वाज वर्ब। ठीक है। फिर सब्जेक्ट, इस वाक्य में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। ठीक है। और वर्ब में क्या आएगा? हमेशा आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम मुझे बुला रहे थे, जब भी कोई वाक्य शुरू हो क्या से, तो सा के लाएंगे पहले बस। ठीक है।
तो वर यू कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी। कोई वाक्य इंग्लिश में क्या से शुरू होता है तो जो भी सहायक क्रिया है उस टेंस की उसे लगा दो पहले, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, क्या वे यहां नहीं आ रहे थे तो कैसे बनाएंगे, वर दे नॉट, वर दे नॉट कमिंग हियर, कमिंग हियर, ठीक है। नेक्स्ट, आपके अध्यापक आपको कब पढ़ा रहे थे तो कैसे बनाएंगे, कब आया है तो कब क्या नहीं लाएंगे, व्हेन क्या लाएंगे, व्हेन। अब लाएंगे सहायक क्रिया, ठीक है। वाज योर टीचर टीचिंग यू, आपके अध्यापक आपको कब पढ़ा रहे थे तो व्हेन वाज योर टीचर टीचिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट, वह कैसे अपना काम कर रही थी, कैसे आ गया तो कैसे नहीं लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे, हाउ क्या लाएंगे, हाउ वाज शी डूइंग हर वर्क, डूइंग हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, वह कहां से आ रहे थे, कहां से तो क्या बनाएंगे, वेयर, कहां के लाएंगे, वेयर, ठीक है। वाज ही कमिंग फ्रॉम माने से, ठीक है, तो वे कहां से आ रहे थे तो कैसे बनाएंगे, वेयर वाज ही कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट, यह लड़का किसे पीट रहा था, जब भी किसी वाक्य में आए किसे क्या आए, किससे आए या किसको आए तो हम लाएंगे सबसे पहले whom, क्या लाएंगे whom। अब लाएंगे सहायक क्रिया, तो whom was this boy, this boy beating, यह लड़का किसे पीट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, तुम कौन सा गीत गा रहे थे, जब भी किसी वाक्य में आए कौन सा कौन सी तो हम लाएंगे सबसे पहले which, क्या लाएंगे which। आप देखेंगे क्या दिया उसके बाद कौन सा के बाद गीत तो गीत लिखेंगे तो which song। अब लाएंगे सहायक क्रिया, वर यू सिंगिंग, तुम कौन सा गीत गा रहे थे तो which song वर यू सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वे कितने गीत गा रहे थे, ठीक है, वह कितने गीत गा रहा था, कितना कितनी है और कैसा है अनकाउंटेबल तो क्या लाएंगे, हाउ मेनी क्या लाएंगे, हाउ मेनी सॉन्ग्स वाज ही सिंगिंग, वह कितने गीत गा रहा था तो हाउ मेनी सॉन्ग्स वाज ही सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हम कितना पानी पी रहे थे, कितना कितना है, कितना कितनी है मगर कैसा है आपका अनकाउंटेबल तो क्या लाएंगे, हाउ मच क्या लाएंगे, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच वाटर वर बी ड्रिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वे हमें क्यों बुला रहे थे, क्यों आ गया क्या लाएंगे सबसे पहले वाई, ठीक है, वर दे कॉलिंग अस, ठीक है। नेक्स्ट, वे किसकी गाय ला रहे थे, जब भी किसी वाक्य में आए किसका किसकी तो हम लाएंगे सबसे पहले हुज, क्या लाएंगे हुज। आप देखेंगे क्या दिया उसके बाद गाय तो हुज का वर दे ब्रिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कौन मुझे पढ़ा रहा था, जब किसी वाक्य में आए कौन क्या आए कौन तो सब्जेक्ट बनेगा हु, क्या बनेगा हु, और वो भी एक वचन, ठीक है, तो हु वाज टीचिंग मी, कौन मुझे पढ़ा रहा था तो हु वाज टीचिंग मी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन मुझे पढ़ा रहा था, ठीक है, देखो कौन मुझे पढ़ा रहा था तो हु वाज टीचिंग मी, और कौन कौन मुझे पढ़ा रहे थे जब दो बार आए कौन कौन, जब दो बार आया आपका कौन कौन तो हु लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे हु, और हु के बाद लाएंगे ऑल, क्या लाएंगे ऑल, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया बहुवचन, ठीक है, तो हु ऑल। अब क्या लाएंगे क्रिया वर, क्यों सब्जेक्ट आपका होगा प्लूरल, क्या हो गया प्लूरल, ठीक है, तो हु ऑल वर टीचिंग मी, कौन कौन मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, वह क्या कर रही थी, वह क्या कर रही थी, जब भी किसी बीच में आए क्या, ठीक है, तो क्या लाएंगे व्हाट, वाज शी डूइंग, वाज शी डूइंग, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जब भी कौन एक बार आए तो हु करता एक वचन, जब कौन कौन दो बार आए हु के बाद क्या लाएंगे ऑल, और कैसा सब्जेक्ट हो गया बहुवचन, ठीक है। जब भी बीच में क्या आए तो क्या लाएंगे व्हाट, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस, क्या था पास्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।